हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका पार्ट 1 का होगा। अब जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिखा गया है अध्याय 1 लिखा गया है और क्लास 12 बिहार बोर्ड 2026, और यह क्लास 12 के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग लिखा गया एक ही क्लास में सब क्लास, यानी कि आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो जितना भी एक चैप्टर से सवाल उठेगा आपकी बोर्ड परीक्षा में आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। वो बताना है आपको, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंध। आप लोग इसका डी ऑप्शन याद कर लीजिएगा। जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है वह एक प्रकार ललित निबंध है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 2 नंबर सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। वो बताना है आपको, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो जो बाल कृष्ण भट्ट थे वह भारतेंदु युग के निबंधकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे, तो भारतेंदु युग के। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तीसरा का प्रश्न है हमारा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। वो बताना है आपको, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। तो इसका उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना। अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे हमारा 4 नंबर सवाल है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। वो बता रहे हैं संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता हो जाए, इसका मन की आत्मीयता हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। वो बताना है, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी में। तो सबको याद होगा बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है वीडियो। तब आप लोग अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए। आगे हमारा 6 नंबर प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है श्रीनिवास दास की। श्रीनिवास दास की। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 7 नंबर सवाल है, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। वो बता रहा है आपको, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, जो बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा डी ऑप्शन। परीक्षा गुरु जो है वो नतुंदी है, सोजन है, श्रद्धा है, यानी कि डी ऑप्शन आपका जो नहीं है परीक्षा गुरु। 8 नंबर सवाल है हमारा, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। वो बताना है आपको, कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल, यह रचना जो है वह बाल कृष्ण भट्ट की है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 9 नंबर सवाल है हमारा, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। वो बताना है आपको, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो मासिक पत्र हिंदी प्रदीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 10 नंबर सवाल है, बातचीत किस प्रकार की विधा की रचना है। बातचीत किस विधा की रचना है। वो बताना है, बातचीत जो है वो किस विधा की रचना है। तो निबंध हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और यह आप लोग का एक प्रकार का टेस्ट हो रहा है, और यह भी कमेंट में बताना है कि आपका 20 प्रश्न में से कितना सही होगा। 11 नंबर सवाल है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से एक बात सुनी थी। तो फ्राइडे के एक मुख से एक बात सुनी थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है हमारा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है।
बातचीत शीर्षक के निबंधकार है बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के निबंधकार क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 13 नंबर सवाल है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण जो भट्ट थे वह क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। इसका राइट आंसर हो जाएगा बातचीत की शैली। इसे आप लोग इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। 14 नंबर सवाल है, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो सी हो जाएगा। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। 15 नंबर सवाल है, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? वो बताना है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश। 16 नंबर सवाल है हमारा, बालकृष्ण भट्ट ने किस प्रकार बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। 17 नंबर सवाल है, 17 नंबर, बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? वो बताना है कि निकालना कब प्रारंभ किया था। तो निकालना 1877 में प्रारंभ किया था। 1877 ईस्वी में। आप लोग इसे ये याद कर लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की, यानी कि रचना नहीं होगा, यहाँ रचना होगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है बताना है। तो ये हो जाएगा मेघदूतम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। और 19 नंबर हमारा सवाल है, 19 नंबर सवाल, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? वो बताना है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आज का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहता है? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहता है? तो नादी पाठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, नादी पाठ। और चलिए अब इसके आगे सवाल हम लोग कल करेंगे। और अभी आप लोग को बताना है कमेंट में कि आपका 20 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अगर याद कर लेते हैं तो इस पार्ट 1 से आपके बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है वो उठाया गया है। तब तक के लिए जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।